जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं WH न्यूज़ और IBM TV9। मैं विजय कौसे। इस वक्त मैं नागपुर के संविधान चौक पर हूँ और संविधान चौक पर जो है बहुत बड़ा भीम चौक से लेकर संविधान चौक तक एक शांति मार्च निकला है। आप देख सकते हैं तमाम जो ये बौद्ध उपासक बौद्ध उपासिकाएं जो है नागपुर के संविधान चौक पर आए हैं। हाथ में पंचशील के ध्वज और सर पर नीली टोपी जो परिधान किए हुए जो है तमाम जो बौद्ध उपासक उपासिका ये है। इस साइड देख सकते हैं पंचशील के ध्वज कितनी बड़े पैमाने पे लहर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीरें, महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध की तस्वीर लेके हाथों में लेकर यहाँ पर आए किस लिए है तो ये मैं बताना चाहूँगा कि महाबोधि महाविहार के मुक्ति के लिए जो महाबोधि महाविहार जो है अभी फिलहाल में ब्राह्मणों के हाथों में है। कि ब्राह्मणों के हाथों में इसलिए है कि वहाँ पर एक शासकीय कमेटी है, 4 हिंदू है, 4 बुद्धिस्ट है और वहाँ एक जिलाधिकारी उसका अध्यक्ष रहता है। ये जिलाधिकारी हमेशा हिंदू रहता है, इसलिए जो वहाँ पर जो है और भी भगवान बुद्ध के मूर्तियों को अलग रूप दिया जा रहा है। इसी को लेकर जो है तमाम देश भर के बौद्ध जो है अभी सड़कों पर उतरे हैं और खास करके महाराष्ट्र में जो है पुणे में भी आंदोलन हुआ है। हर जगह पर आंदोलन हो रहा है। आज नागपुर में शांतिपूर्वक मार्च निकाला गया है बनते सुरेश ससाई के नेतृत्व में। बड़ा अभी ये आंदोलन जो है पूरे भारतवर्ष में तो फैला ही है, विदेश में भी आंदोलन ये जा चुका है। इसलिए बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो इसके ऊपर में अभी दोनों सरकार ने संज्ञान लेना चाहिए और जो महाबोधि महाविहार है वो मुक्त करने के लिए जो है वो तमाम लोग जो है। कहाँ से आई? नागपुर से हो। नागपुर से। क्या मांग है आज? बुद्ध गया मुक्ति विहार, यहाँ का बिहार में जो बुद्ध गया मुक्ति विहार है, बुद्ध के नाम से जब से लिया जाता है और बुद्ध को ही नहीं दिया जाता, कितनी बड़ी मतलब बेवफाई कर रहे हैं हमारे साथ। यहाँ पहले जो भी आंदोलन हुई है, पहली बार मतलब ससाई भंते जी ने भी आंदोलन छेड़ा। वो आंदोलन कितने साल तक चला? अनागरिक उन्होंने भी आंदोलन छेड़ा। उसके बाद ससाई भंते जी ने आंदोलन छेड़ा। इसलिए सब निरंतर चलता रहता है और हम अपनी मांग करते हैं, लेकिन हमारी मांग को जनता की मांग की तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता। अब सभी तो उन लोगों ने लिया है, लेकिन कम से कम बुद्ध गया तो छोड़ना चाहिए ना बौद्धों के लिए। ये तो हमारी विरासत है। निश्चित ये हमारी विरासत है और बुद्ध गया को हमारे लिए छोड़ना चाहिए और हम हमारे विरासत को बचाएंगे, ऐसा ही कहना ताई का है। और भी लोग देख सकते हैं, आप उनसे भी हम जानना चाहेंगे। सर, आप भी मार्च में शामिल हुए हैं। कई सालों से जो ये मांग होती आ रही है मगर सरकार इस मामले के ऊपर गंभीर दिखाई नहीं दी। इस बार जो है पूरे देश में आंदोलन होने जा रहा है, क्या संज्ञान लेंगी सरकार? देखिए, इस बार आंदोलन देश में नहीं अदर कंट्रियों में भी किया, विदेशों में भी किया जा रहा है और ये बौद्धों की धरोहर है। वहाँ के जो ब्राह्मणों ने जो कब्जा करके रखा है ये बौद्धों को सौंप देना चाहिए। और बिहार का जो एक्ट है 1949 का एक्ट वो रद्द कर देना चाहिए, जिसमें 4 बौद्ध भिक्षु रहेंगे, 4 हिंदू पंडित रहेंगे, ये कलेक्टर रहेगा। भाई ये सब जो नहीं होता है। बाकी जो विहार है वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। जो हिंदू के जो अभी राम मंदिर बना है हाल ही में और बाकी उनके भी जो तीर्थ स्थान है वहाँ पे कोई बौद्ध कमेटी के लोग बौद्ध भिक्षु को उन्होंने नहीं रखा गया है, तो इसलिए उनका कोई क्लेम ही नहीं बनता है कि यहाँ पे वो अपना हक अधिकार वो स्थापन करे। इतना ही नहीं, अभी नुकते हाल ही में जो वीडियो वायरल हो रहे हैं वहाँ के पंडित जो बता रहे हैं, ब्राह्मण पंडित, कि ये पांडव है करके। अब विश्व विख्यात वर्ल्ड हेरिटेज सारा वर्ल्ड जानता है कि भगवान गौतम बुद्ध को वहाँ पे दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ और ये इतने इनलाइटेड जगह पे वो इस तरह का वो कर्मकांड, वो शिवलिंग बता रहे हैं, पांडव बता रहे हैं, ये कितना निंदनीय है ये। तो मैं बिहार सरकार और केंद्र सरकार से मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द वो बौद्धों के हवाले किया जाए, अन्यथा आंदोलन की गति और तेज की जाएगी। निश्चित रूप से वाजिब मांग है कि हम देखते हैं कि देश में जितने भी धार्मिक स्थल है, हिंदू का मंदिर हो तो वहाँ पर हिंदू ही वहाँ पे पुजारी होते हैं। मुस्लिमों के मस्जिद में मुस्लिम भाइयों के इसमें होता है, गुरुद्वारा सिख भाइयों के पास में होता है, चर्च जो है ईसाई भाइयों के पास में होता है। लेकिन जो है महाबोधि महाविहार है इसमें 4 हिंदू रखे गए हैं। इसीलिए तमाम जो लोग जो है यहाँ पर बौद्ध उपासक लोग यहाँ पर आंदोलन करने के लिए आए और उनकी मांग है। मैं पूरा आपको नज़ारा बताऊंगा।
पूरा जो है ये नागपुर के संविधान चौक पे आप यहाँ पर ये देख रहे हैं। देखिए आगे भी चलेंगे हम और कुछ लोगों से भी हम जानना चाहेंगे कि उनकी भी क्या मांग है, क्योंकि सरकार तक जो ये है आवाज़ जो है ये पहुंचाने का WH न्यूज़ और IBM TV9 जो है ये प्रयास कर रही है। यहाँ पर देखिए भंती जी का भी भाषण होते हुए आप सुनेंगे। तमाम लोग जो है नागपुर के संविधान चौक पर आए हैं। हम कुछ भंती जी जो है उनसे बात करेंगे। थोड़ा भंती जी से हम यहाँ पर आए हैं। भंती जी है युवा, दोनों भंती जी है धम्म के प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं। भंती जी क्या बताओगे, महाबोधि महाविहार की जो मांग है, मुक्ति की मांग कई सालों से चल रही है, मगर सरकार कोई भी है इस मांग के ऊपर गंभीर नहीं। क्या लगता है कि जो हमारा जो बुद्ध स्थल है, गौतम बुद्ध के विचार जो है वो नष्ट करने की कोशिश अभी हो रही है? देखिए, जो महाबोधि महाविहार बिहार का जो है उसमें पहले जो इस तरीके का कारवा चला था उसमें 50% हमको सफलता मिली थी। तो अभी हमको पूरी सफलता चाहिए। इसके लिए हम सारे बौद्ध अनुयायी यहाँ पे एक साथ इकट्ठा हुए हैं, ठीक है। तो और ये 100% गारंटी है कि ये होगा ही। ये हमारा है, हमारा हक। बाबा साहब ने कहा था अपना हक मांगने से नहीं मिलता, उसे छीनना पड़ता है। तो ये हमारा कारवा उसी के ऊपर काम कर रहा है। क्या अभी छीन के लेना है महाबोधि महाविहार? अभी छीनने की नौबत है। बंती जी बात नहीं कर रहे क्यों? चलो ठीक है, निश्चित रूप से वाकई भंती जी ने जो कहा है कि मांगने से अगर हक नहीं मिलता तो छीन कर हक लेना चाहिए। कई सालों से महाबोधि महाविहार की मुक्ति की मांग हो रही है। वहाँ पर जो है पंडों का राज है, चारी है, मगर जो वहाँ का जो सभी जो चलता है वहाँ का विहारों का जो कार्यभार चलता है वो पंडों के हाथ में चलता है। हमारे जो कुछ चार भंती जी है वो भी उनके खेमे में जाके बैठे हैं। इसलिए जो है अभी पूरी तरह ये जो विहार है ये बौद्ध के ताबे में देने की मांग को लेकर नागपुर के संविधान चौक पे ये आंदोलन हो रहा है। युवक भी शामिल हुए हैं। क्या किस लिए आया? हमारा जो बौद्ध विहार है, जो बौद्ध गया का, वो ब्राह्मणवादियों के हाथ में है। हाँ, वो हमारे ताबे में है। हाँ, वो हमारे ताबे में चाहिए। जो पंडित लोग हैं, मंदिर में पंडित लोग रहते हैं, मस्जिद में मुसलमान लोग रहते हैं, क्रिश्चियन लोग का चर्च में जाते हैं, तो वहाँ पर फादर रहते हैं। तो हमारे भी बंती जी लोग वहाँ पर रहना चाहिए। बंती जी लोग के हाथ में रहना चाहिए सब कुछ। बंती जी लोगों के हाथ से पूजा पाठ होनी चाहिए, क्योंकि हम जो है बुद्ध के मार्ग पर चलने वाले हैं। हम शांति के मार्ग पर चलने वाले हैं। और अगर हम छेड़ोगे तो हम भीमा कोरे गाँव भी दौड़ा सकते हैं। याद रखना ब्राह्मणवादियों। नहीं, ये युवकों की भावनाएं है। निश्चित रूप से ये जो है मांग जो है होना चाहिए, क्योंकि युवक भी जाग जाएंगे तो और भी फिर जो है आंदोलन जो बड़ा हो जाएगा और संभालना भी मुश्किल हो जाएगा। भंती जी आप कहाँ से आए? मैं तो नागपुर से हूँ। मेरा नाम मनते नागसल है। आप कहाँ से? हम तो नागपुर के हैं। अच्छा, कौन सा चैनल है? हमारा WH न्यूज चैनल है और आपकी आवाज सरकार तक पहुंचाने का हमारा प्रयास है। क्या बताएंगे, सालों से मांग होती जा रही है महाविहार मुक्ति की? इतने सालों से जो मांग हो रही है और इस मांग के अंदर में हम लोग ये चाहते हैं कि जो महाबोधि विहार जो बौद्धों का है, भिक्षुओं का है, वो उन्हें मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि ये देश भी अगर देखा जाए तो उस समय से, अशोक सम्राट के समय से बौद्धमय देश है और बौद्धों की संख्या बहुत कुछ थी। लेकिन पुष्पमित्र के द्वारा यहाँ पर जो नष्ट किया गया, आज जितने भी प्राचीन जो बोलते हैं हिंदू लोग कि हमारा ये मंदिर है, तो उस मंदिरों को भी अगर देखा जाए तो बहुत सारे बौद्ध विहार निकलते हैं। लेकिन हमें कम से कम महाबोधि विहार, इस पर पूरा अधिकार होना चाहिए और वहाँ पर सिर्फ बौद्ध ही होना चाहिए। कोई पंडे या पुजारी रहे, इससे कोई यानी बौद्ध धर्मों का ना कोई उद्धार हो सकता है और ना ही उन लोगों का हो सकता है। इसलिए वो कृपया करें और बिहार सरकार, नीतीश सरकार ये समझे कि जो बौद्ध है उन्हीं को देना चाहिए। जैसे मान के चलते हैं कि जैसे मस्जिद हो गया या कहीं और तुम्हारा मंदिर हो गया या कहीं तुम्हारा गुरुद्वारा हो गया, वो उन्हीं के अधीन रहता है। इसी प्रकार से महाबोधि महाविहार बौद्ध के अधीन होना चाहिए। महाबोधि विहार जो है ये बुद्ध के हवाले होना चाहिए। इस मांग को लेकर जो है तमाम जो लोग हैं
यहाँ पर आए हैं। आप देख सकते हैं मैं पूरे तरह से जो कड़ी धूप है, कड़ी यहाँ पर धूप होने के बावजूद भी बौद्ध उपासक उपासिकाएं युवतियाँ भी यहाँ मोर्चा में शामिल है। नारे देते हुए भी आप देख सकते हैं पूरे लोग जो है नागपुर के जो लोग हैं यहाँ पर सड़कों पे उतरे हैं और जब तक सूरज चांद रहे बाबा तेरा नाम रहेगा ये नारे देते हुए जो है तमाम जो बौद्ध उपासक है उपासिका है इस मार्च में शामिल हुए हैं। नागपुर के संविधान चौक पर जो है ये मार्च आया है, देखते हैं। सूरज चांद रहेगा डॉक्टर बाबा आंबेडकरांचा, डॉक्टर बाबा आंबेडकरांचा, भगवान बुद्धांचा, भगवान बुद्धांचा। बंटी जी क्या लगता है 1949 का जो एक्ट है बीटी एक्ट है सरकार रद्द करेंगे ऐसा मराठी जमते ना। पण हिंदी जर बोलले तो पूरा देश ऐकल। जो सरकार सत्य में है बिल्कुल उसको खुर्ची में दम नहीं है बुद्ध गया महाबोधि मुक्त करने की, तो उसने पद का राजीनामा देना होगा। उसके तो उसमें दम नहीं है तब पद छोड़ देना, खुर्ची छोड़ देना और आके अपने घर में सो जाने का। इतनी सारी सरकारें अभी तक की आई, बहुत सारी सरकारें आई, एक भी सरकार ने ये मामला हल नहीं किया। तो सरकार में दम नहीं है, इसे दम नहीं है उसमें। सरकार चाहिए दम वाली, उसके सत्य में भी दम नहीं है। दम वाला प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कौन चाहिए? तो नरेंद्र मोदी ने उसका राजीनामा देने को होना, अमित शाह ने राजीनामा देने को होना और घर में सो जाने के लिए होना। वो सरकार में दम नहीं हो। हमारी सरकार कब आएंगी? आएंगी अपने अपने हाथ में जब दम आएगा तब कैसी आएंगी? आएंगी, एक होंगे तब। अब तक हम बटे हैं, अभी हम सब बटे हैं और जब सब बटे होंगे तब बुद्ध गया मोदी मुक्त होगा। तमाम बद्दों को क्या बोलेंगे कि इकट्ठा आने के लिए, ये आंदोलन बहुत बड़ा करने के लिए? हम रास्ते पूरा नागपुर आने को होना, पूरा नागपुर आने को होना और हाथ में दम रखने को होना। बचेंगे तो और भी लड़ेंगे, बचेंगे तो और भी लड़ेंगे, महाबोधि महामुक्त हासिल करेंगे। लड़ेंगे तो बचेंगे, तो बचेंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय 22 प्रतिज्ञा। बंटी जी की भी ये जो प्रतिक्रिया आपने देखी है बड़ी कड़ी प्रतिक्रिया है। जब तक हमें तब तक जो है महाबोधि महाविहार को मुक्त करके लेंगे ही। ये आवाज जो है तमाम जो है नागपुर के संविधान चौक से आई है। सर भी आए हैं। सर जय भीम, जय भीम सर। हाँ थोड़ा आप बताइए, आप बताइए क्या महाबोधि महाविहार के लिए समूचे भारत में अभी ये आंदोलन चल रहा है फिर भी सरकार इसका संज्ञान नहीं ले रही? सरकार उनकी है, आरएसएस की सरकार है, बीजेपी की गवर्नमेंट है वो, क्योंकि हर वक्त बौद्ध धर्म के खिलाफ है, जबकि ये देश बुद्धों का है, हिंदू का नहीं है। इन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाने की संकल्पना की है, लेकिन ये देश बौद्धों का है। जहाँ भी जाओ वहाँ बुद्ध की मूर्तियाँ मिलती है, जहाँ भी खोदो वहाँ बुद्ध की मूर्तियाँ मिलती है और बुद्ध का अस्तित्व है, जबकि हिंदुओं के कोई भगवान का अस्तित्व नहीं है, उसका कोई प्रमाण नहीं है। इसलिए ये देश बौद्धों का है और बौद्ध राष्ट्र ही बनना चाहिए और बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन को हमारा समर्थन है और बुद्ध गया बौद्धों के हाथ में आना चाहिए। बस यही हमारी डिमांड है। बुद्ध गया बौद्धों के हाथ में आना चाहिए। काय सांगाल, क्या बताओगे ताई? बुद्ध गया बुद्धों के हाथ में आने को ही होना, क्योंकि यहाँ पर ये ब्राह्मणीवाद जो चालू है तो यहाँ जो हो रहा है बंटवारा जो हो रहा है ये बंटवारा बौद्धों को नहीं मिल रहा है, ये जा रहा है बामनों के खातों में जा रहा है ये। और इससे क्या हो रहा है कि हमें पता ही नहीं चल रहा कि बौद्धों के पास में क्या विरासत है नहीं है करके। पूरा ये बामने लोगों ने, पंडितों ने सब कब्जा कर लिया। मैं 1968 में बोध गया गई थी, वहाँ पर सिर्फ एक तालाब था, एक छोटी सी मूर्ति थी और विहार था। और अभी मैं 5-6 बार गई, लेकिन इस वक्त लास्ट ईयर जब गई थी तो वहाँ हमने देखे कि बौद्ध गया को पूरी तरह से इन लोगों ने आक्रमण कर रखे हैं और पूरे हिंदू के देवी देवता साइड में इन लोगों ने लगा के रखे हैं। वहाँ पर कृष्ण की मूर्ति रखे हैं, नंदी बैल रखे हैं, नंदी बैल रखे हैं और तमाम भगवान वहाँ पर लाके रखे, सब चीजें वहाँ पर है और वह पूजा अर्चना कर रहे हैं। बाहर विदेश में जाते हो तो हम बुद्ध के देश से आए हैं बोलते हैं, मगर हमारा महाबोधि विहार नहीं दे रहे।
हाँ मैं बोलती हूँ सॉरी, हाँ मैं बोलती हूँ कि हम तुम्हारे हिंदू के मंदिर में आते हैं क्या? आते हैं तो तुम भी हमारे लोग वहाँ कमेटी में बिठाओ अपने हिंदू के इसमें, जैसे भारतीय संविधान ने ये अधिकार दिया है कि कोई भी अपना अपना धर्म मानने का अधिकार है, मंदिर में भी हम जा सकते हैं, वो भी हमारे यहाँ पे आ सकते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने अधिकार दिए, मगर जो हमारा हक का जो है वो हमें मिलना चाहिए। हमें वो महाबोधि महाविहार ये ब्राह्मणों से मुक्त होना चाहिए और उसका हक हमें मिलना चाहिए, क्योंकि ये प्राचीन काल से ही है। हमारा सम्राट अशोक ने उसकी अस्तित्व निर्माण किया है, तो वही हमको चाहिए। तमाम जो है बौद्ध उपासक है, उपासिका है, इनकी एक ही मांग है कि महाबोधि महाविहार जो है ये मुक्त होना चाहिए। वहाँ पर जो है एक कमेटी है, शासकीय कमेटी है, वहाँ पर 4 हिंदू है, 4 बुद्धिस्ट है और एक जिला अधिकारी जो बैठा है वहाँ पे अध्यक्ष रहता है। हिंदू रहेगा तभी वो अध्यक्ष रहेगा। ये नाइंसाफी जो है बौद्ध गया महाविहार से हो रही है और तमाम देश के बौद्ध की एक ही मांग है कि अब जो है महाबोधि महाविहार मुक्त होना ही चाहिए। यदि सरकार इसके ऊपर, बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो, यदि इसके ऊपर संज्ञान नहीं लेंगी तो अभी ये आंदोलन जो है पूरे भारतवर्ष में फैलने वाला है। तब जाके सरकार को इस आंदोलन की दिशा और दशा भी पता चलेगी। इसलिए इसके पहले ही सरकार ने ये निर्णय लेके महाबोधि महाविहार को मुक्त करने की मांग नागपुर के संविधान चौक से उठ रही है। आप देखते रहिए WBS न्यूज़, IBM TV 9। जय भीम, नमो बुद्धाय।